आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का क़ससुल अंबिया की इस सीरीज़ में खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इसमें हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात को आप तमाम के सामने पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। ख़ुसूसन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और बच्चे हमारे साथ शामिल होते हैं। और ये याद होगा कि गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया था। बच्चों, हम इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और एक वाक़या समात करते गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि कहा गया था कि ये अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर और इब्राहीम खलीलुल्लाह, इनको कहा जाता है, ये अल्लाह के दोस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पिछले वीडियो में कहा गया था कि आपने बुतों को कैसे तोड़ा और आप बुत परस्ती के ख़िलाफ़ लोगों को कहते थे, लोगों को मना करते थे, बुत परस्ती करने से रोकते थे और उसके ख़िलाफ़ थे। और आप अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को लोगों तक पहुँचाया करते थे, दावत देते थे खुदा के तरफ रुजू होने की। हाज़रीन मोहतरम व नाज़रीन मोहतरम और अज़ीज़ बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत हाजरा के साथ हुआ और हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा से जो विलादत हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके शहज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जो कि बहुत सालों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक शहज़ादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फ़रमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि औलाद बहुत वक्त के बाद होने से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, वैसे तो हर बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होती ही है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। और जहाँ ये बेटे की मोहब्बत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम को भी उसी तरीक़े से और उससे ज़्यादा अल्लाह के हर हुक्म की फरमाबरदारी किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को किसी ऐसी जगह पर छोड़ने का जहाँ पर कोई भी नहीं आता हो, कोई जाता भी नहीं हो। सहरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल को ले जाकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो आपने वहाँ छोड़ दिया, जहाँ पर ना दरख्त है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। उस ऐसी जगह पर आपने हज़रत हाजरा को और अपने बेटे हज़रत इस्माईल को छोड़ दिया। अब हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल जो कि बिल्कुल छोटी उम्र है, कम सिनी की उम्र है, और हज़रत इस्माईल प्यास की वजह से और भूख की वजह से रो रहे गए और वहाँ पर उस वक्त पानी भी मैसर नहीं था। हज़रत हाजरा बड़ी परेशान हुई, वालदा अपने बेटे को प्यासा देखकर बड़ी परेशान हुई और हज़रत इस्माईल के लिए पानी ढूंढने के लिए करीब की पहाड़ी पर जाती और वहाँ पर देखती कि कोई काफ़िला आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर काफ़िला कोई आए तो उसको रोक कर वहाँ से पानी लेकर अपने बेटे इस्माईल की प्यास को मैं बुझा सकूँ। इस नीयत के साथ हज़रत हाजरा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ, फिर वहाँ से फिर पहाड़ की तरफ, इसी तरीके से दौड़ा करती और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करने में मसरूफ़ रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी की बड़ी कसरत से प्यास लगने की वजह से आपने अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल के एड़ी रगड़ने की वजह से ज़मीन से पानी का चश्मा उबला, जिसको ज़मज़म कहा गया, जो आब ज़मज़म के नाम से आज तमाम हुज्जाज कराम जो आज भी जाते गए उम्रा के लिए और हज की शहादत के लिए, तो देखते गए कि वहाँ पर आब ज़मज़म का जो कुआँ, आब ज़मज़म का जो पानी वो लोग पीते गए, जो आब ज़मज़म हम पिया करते गए, वो आब ज़मज़म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने की वजह से नमूदार हुआ और वो चश्मा बहा, जिसको ज़मज़म कहा जाता है। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के शहज़ादे हैं और यही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है
जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बान करने का यानी उनकी कुर्बानी देने का ख्वाब के ज़रिए हुक्म फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रखे गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि वो ज़बह करे हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में। तो हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ज़बह करने के लिए एक जगह ले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माइल ने कहा, क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हज़रत इस्माइल ने कहा कि बाबा जान, आपको जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ है वो अमल आप कर दीजिए और इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुबह करने वाले हैं और हज़रत इस्माइल ज़ुबह होने वाले हैं। और ज़ुबह करने के लिए जब ले जाया गया और आपको लिटा दिया गया और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल के आँख पर पट्टी बांधकर हज़रत इस्माइल की तरफ ज़बह करने के लिए छुरी आपके हलक पर चलाई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक दुम्बा आया और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय एक दुम्बे को ज़ुबह किए और अल्लाह ताला की मोहब्बत को पूरा करने से ना रुके और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माइल की बजाय एक दुम्बा ज़ुबह किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़े की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करता है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखते हुए। तो बच्चों, हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म इतना हमारे लिए ज़रूरी है और उस पर अमल करना इतना ज़रूरी है, उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। और इसीलिए हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने वालों की ज़िंदगियाँ अगर देखते हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने हुक्म दिया, उसकी फरमाबरदारी की तो अल्लाह ताला ने उनकी सुन्नत को क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए वाजिब कर दिया और हर इंसान उस पर अमल करता गया, उसको याद रखता गया, उनकी याद मनाता गया। तो इसी तरीके से बच्चों, हमें इससे ये नसीहत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करना चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए, उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर, आपकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह को और रसूल अल्लाह को खुश करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जो अहकाम, जो तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, उस पर अमल करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि किन चीज़ों से अल्लाह खुश होता है, किन चीज़ों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। खुश होता है तो वो चीज़ें करनी चाहिए, नाराज़ होता है तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। गुनाहों से बचकर अच्छे काम करते हुए कुरान मजीद की तिलावत, नमाज़ों की पाबंदी कर, दरूद शरीफ की कसरत और बहुत सारी इबादतें करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर ऐसी ज़िंदगी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और हमें अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करेगा और मरने के बाद आखिरत में भी हमें कामयाब करेगा। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दो वाक़यात थे, जो एक आब ज़मज़म का और दूसरा कुर्बानी का। इसको ज़हन नशीन रखिए और यही जो कुर्बानी है ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करवाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इखलास, लिल्लाहियत की दौलत अता फ़रमाए और हम तमाम को हर अमल इस्तिक़ामत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।